अब वतन के देशभक्तों को भी नींद आने लगी। हम शहादत से भरे इतिहास की बातें करें, बेवजह क्यों दूर के आभास की बातें करें, हो सके तो सिर्फ अपने पास की बातें करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। किसी भी सफलता के लिए, किसी भी क्षेत्र की सफलता के लिए आपको माहौल बनाना ही होगा। चाहे बच्चों की एग्ज़ाम हो, अपनी ज़िंदगी की कोई कहानी हो या अपने कोई लक्ष्य हो, जब तक आप माहौल नहीं बनाएंगे सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों, सफलता कोई इतनी साधारण चीज़ नहीं होती है, उसके लिए तपना तो पड़ता ही है। ऐसा ही एक वाक़या महाभारत काल की एक घटना का जिक्र मैं आपसे करती हूँ कि कैसे महाभारत में इतने धार्मिक चीज़ें होने के बावजूद भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे वर्तमान समाज में देखने को मिलती हैं, हमें उसका आभास होता है। महाभारत का युद्ध चल रहा है और ऐसे में जो अर्जुन हैं वो कहीं और युद्ध कर रहे हैं, किसी और क्षेत्र में, और उनके बेटा अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह की रचना कर दी गई। चक्रव्यूह को भेजना बहुत मुश्किल था, लेकिन माँ के पेट से ही उन्होंने ये सीखा था कि कैसे चक्रव्यूह के अंदर जा सकते हैं, लेकिन निकलना नहीं सीख पाए। दुनिया में आने का वक्त हो गया उनका और उनकी माँ सो गई थी। ऐसे में उन्होंने एक संकल्प किया कि मैं चक्रव्यूह में घुस तो जाऊंगा, और उसी के तहत वो चक्रव्यूह में घुस गए और निकल नहीं पाए। जैसा कि एक योद्धा के साथ होता है, वो युद्ध में मारे गए। अर्जुन लौट कर आते हैं और जब उन्हें ये पता चलता है कि उनका पुत्र मारा गया है, तो इस बात का उन्हें दुख नहीं हुआ कि उनका पुत्र मारा गया। योद्धा जब रणभूमि में उतरता है तो वो सोच कर जाता है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, वो तैयार रहता है। लेकिन जिस तरह जयद्रथ ने मरे हुए को लातों से मारा, वो अर्जुन के लिए बहुत ही कष्टप्रद था। जब उन्हें ये पता चला कि मरे हुए को जयद्रथ ने लातों से मारा, अपमानित किया, क्योंकि किसी भी योद्धा का अपमानित नहीं किया जाता है, किसी भी देश के दुश्मन का अपमान नहीं किया जाता है। जो योद्धा की तरह लड़ते हैं, उसके बाद उस देश के व्यक्ति जो होते हैं वहाँ उनका सम्मान करते हैं। तो सम्मान विपक्षी नहीं करेगा, लेकिन कम से कम लातों से तो नहीं मारना चाहिए था। उन्होंने संकल्प किया कि जब तक मैं जयद्रथ को मार नहीं लूँगा, तब तक 24 घंटे के अंदर तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। जैसे ही अर्जुन ने ये कहा, वैसे ही दोनों ही सेनाओं में हड़कंप मच गया। कौरव खुश हुए और पांडव निराश। पांडव ने सोचने लगे, ये क्या कर बैठे अर्जुन, हमारे तो अर्जुन जो है रीढ़ की हड्डी की तरह है, और अगर उन्होंने आत्मदाह कर लिया तो महाभारत का युद्ध तो हम हार ही जाएंगे, और ये असत्य पर सत्य की जो विजय होनी थी वो नहीं हो पाएगी और असत्य जीत जाएगा। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने भगवान कृष्ण के पास गए। भगवान कृष्ण से कहा, भगवान कुछ कीजिए। भगवान ने कहा, नियति के आगे मैं मजबूर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं भगवान, कुछ तो करना होगा। श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन निकल पड़े और जयद्रथ की खोज करने लगे। कौरवों ने कहा, जयद्रथ को हमें केवल एक दिन छिपाना है और उसके बाद तो सब कुछ आसान हो जाएगा। और कौरवों ने जयद्रथ को छुपा दिया। सब जगह देखने के बाद भी कहीं भी जयद्रथ जब नहीं मिला, तो शाम होते होते अर्जुन लौट आए, अपना गांडीव उतार कर नीचे रख दिया और निराश होकर, निढाल होकर बैठ गए। कौरव खुश होने लगे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब स्थिति खराब होने ही वाली है। पांडवों ने कहा कि भगवान, कुछ तो आपको अपनी लीला करनी ही होगी। पांडवों ने के कहने पर
भगवान कृष्ण ने कहा मैं माहौल बनाता हूँ। और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने सूर्य के से बादलों से ढक दिया। जैसे ही सूर्य को बादलों से ढका वैसे ही एकदम सांझ हो गई। जैसे ही सांझ हुई वैसे ही कौरव खुश हुए, गाली गलौज करने लगे और कहने लगे अर्जुन तैयार हो जा आत्मदाह करने के लिए, क्योंकि सूर्य ढल गया है। और जयद्रथ बाहर आ गया। जयद्रथ भी गाली गलौज करने लगा और कौरव भी गाली गलौज करने लगे, ललकारने लगे। ऐसे में भगवान कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन देख करके दंग रह गया, क्योंकि भगवान कृष्ण ने बादलों को सूर्य के पास से हटा दिया। और ये क्या, ये तो धूप है। अर्जुन देखकर दंग हो गए, भगवान कृष्ण को देखने लगे। उन्होंने कहा अब देखता क्या है, उठा गांडीव और जयद्रथ की गर्दन धड़ से अलग कर दे। और अर्जुन ने ऐसा ही किया और जयद्रथ की गर्दन धड़ से अलग हो गई। दोस्तों, जैसा जो होता है उसके साथ वैसा ही किया जाता है। अगर हर बार अन्याय के सामने आप झुकते रहेंगे तो ये आपकी असफलता कहलाएगी। जो गलत है उसके साथ गलत तरीके से ही पेश आना पड़ता है। माहौल बनाकर भगवान कृष्ण ने, सामाजिक दृष्टि से चाहे वो गलत हो, लेकिन उस समय ये ज़रूरी था और इस तरह जयद्रथ का वध कर दिया जाता है। दोस्तों, ये बेहद ज़रूरी है। कोई इंसान आपको लगातार परेशान कर रहा है, आपकी बहन बेटियों को परेशान कर रहा है, आपके साथ अनर्थ हो रहा है, तो उसे रोकने के लिए ज़रूरी है कि आप उस तरह का माहौल बनाइए। आप अगर बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं, परीक्षा है, तो आप अपने घर का माहौल बनाइए। माहौल बनाना सफलता का एकमात्र सूत्र बन जाता है जो आपको सफलता दिलाता है। ग्रंथ हमें हमेशा ज़िंदगी जीने की उदाहरण पेश करते हैं। अगर हम ग्रंथों को देखते हैं, पढ़ते हैं, बुजुर्गों के अनुसरण करते हैं, तो हम जानते हैं, हम समझ सकते हैं कि वो ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए। मात्र आदर्शवाद अपनाकर हम ज़िंदगी को नहीं जी सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी मजाक नहीं है। ज़िंदगी मजाक नहीं है। ज़िंदगी बनाने के लिए हमें माहौल बनाना ही होगा और इसलिए माहौल बनाकर हम सफलता की ऊंचाइयों पर जा सकते हैं, ऊंचाइयों पर परचम लहरा सकते हैं। अगर आपके यहाँ 15 अगस्त, 26 जनवरी को राष्ट्रीय गीत जब होते हैं तो अपने आप ही देशभक्त की भावना आ जाती है, माहौल बन जाता है। बच्चे स्कूल के लिए तैयार होते हैं, ड्रेस तैयार होती है, वो उस तरह का माहौल बनता है और प्रभात फेरियाँ निकलती हैं, राष्ट्रीय गीत सुनाई देते हैं, तो हम सब के अंदर दिलों में राष्ट्र की एक भावना जागृत हो जाती है। तो घर में कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी उम्र हो, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई कार्यक्रम है, उस तरह का आपको माहौल बनाना पड़ेगा, तभी वो कार्यक्रम सफल होगा। कुछ चीज़ों का शॉर्टकट करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों का विस्तार करना पड़ेगा, कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेंगे, क्योंकि आम तौर पे जो ज़िंदगी चल रही है उस तरह से चलती रहे और हमारे कार्यक्रम हो जाए, ये संभव नहीं होता है। इसलिए जब भी कभी कोई कार्यक्रम होता है हम माहौल बनाते हैं। जब भी कोई शादी ब्याह होता है हम माहौल बनाते हैं। अगर बच्चों की परीक्षाएं आती हैं हमें माहौल बनाना पड़ता है। अगर कोई बच्चा अस्वस्थ है, हम बस अस्वस्थ हैं, तो हमें वो माहौल बनाना पड़ेगा ताकि हम सफलता के उस क्षेत्र में कामयाब हो जाए। आज इतना ही, चलते चलते बस इतना ही कहूँगी कि कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर हम चाहें तो हम सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं। हम वो कर सकते हैं माहौल बनाकर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।